वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों, आज हम लोग फिर से एक एग्जाम के नज़रिए से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, वो भी केमिस्ट्री, हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे सकता है। अर्थात ये समझ लीजिए कि आप यदि इस क्वेश्चन अर्थात इस वीडियोज को अच्छे से देख लेते हो तो मुझे यकीन है कि आप सभी बच्चों 10 नंबर तक के तो आसानी से सवाल डील कर सकते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए आज हम लोग उसी चैप्टर को लेके चलेंगे। इस चैप्टर को दो भाग में बांट करके हम तैयारी करेंगे। आज हमें जितना चलेगा उतना में हम लोग इस वीडियोज में हम लोग उतना देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग चलेंगे, उसमें पूरा आप लोग को मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे बच्चों कि सबसे पहला आपका जो दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग पढ़े होंगे तो अम्ल, क्षारक और लवण के नाम से। किस नाम से? अम्ल, क्षारक और लवण के नाम से। तो अम्ल से आप क्या समझते हैं या अम्ल क्या है? देखिए, हम लोग पढ़े होंगे कुछ कुछ चीजें होती हैं जो स्वाद के आधार पर हम लोग पहचान करते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम लोग स्वाद के आधार पर नहीं पसंद करके या नहीं पहचान करके हम लोग रंगों के आधार पर करते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जिसके विलयन के आधार पर हम लोग करते हैं। तो हम लोग जो है ना सो इस अम्ल को 2, 3, 4 प्रकार से परिभाषित करेंगे और उसी से आप लोग अंतर भी समझ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग 2-3 क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। हम लोग चलते हैं, आप लोग अपने वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो अम्ल से आप क्या समझते हैं? कोई पूछेगा बच्चों कि अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वैसा विलयन जो स्वाद में खट्टा हो, जो स्वाद में खट्टा हो। दूसरा अगर पूछ देगा कि दूसरा में क्या समझेंगे हम लोग? जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो तथा जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन मुक्त करता हो, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता हो। अर्थात कहने का भाव है बच्चों H+ मुक्त करता होगा। अब आपको कह दिया, इस तरह से आप आराम से लिख करके इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अम्ल वह विलयन जो स्वाद में खट्टा हो तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, साथ ही साथ जिसका जलीय विलयन जल में घुलने पर जो विलयन हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। उसी विलयन को हम लोग अम्लीय विलयन कहते हैं। अगर कहेगा कि अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो वैसे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, साथ ही साथ जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन मुक्त करता होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब अम्ल के देखिए बच्चों बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसा कि प्रकार में हम सभी जानते हैं सांद्र अम्ल होते हैं, दूसरा जानते होंगे तनु अम्ल होते हैं, तनु अम्ल होते हैं। इसी का अपोजिट होता है तनु अम्ल, ये सांद्र अम्ल, इसका अपोजिट तनु। उसके बाद हम सभी जानते हैं प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है हमारा इसी के विलोम या प्रतिलोम में दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो देखिए बच्चों, हम लोग बारी बारी से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को समझते हैं। सबसे पहले प्रबल अम्ल से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे अम्ल या वैसा यौगिक जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएगा, वही अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों कि जल में आयनित हो जाएगा, जल में आयनित होगा और वो भी पूर्णतः। अर्थात वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल का एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों कि वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसी को प्रबल अम्ल कहते हैं। अब इसका अपोजिट है दुर्बल। तो आप सभी जानते होंगे ये पूर्णतः होते हैं, तो ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित ना होकर के आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उसी को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। एक बार प्रबल अम्ल को फिर से समझ लीजिए कि वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, उसी को प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कह दिया तो वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उसी को दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो हमें यकीन है आप सभी को प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में भी आराम से
समझ में आ गया होगा। आप लिख भी सकते हैं, इतना तेजी से बोलते भी नहीं है, आराम से बोल रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं। वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो गया प्रबल अम्ल, वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित हो गया तो वो दुर्बल अम्ल हमारा हो गया। अब देखिए बाबू कि सांद्र अम्ल से आप क्या समझते हैं और तनु अम्ल से आप क्या समझते हैं। ध्यान से देखिए, सांद्र अम्ल वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक, अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम, जल की मात्रा कम। अगर कहेगा कि सांद्र अम्ल से आप क्या समझते हैं, डाइल्यूट एसिड इसको पढ़ा जाता है, सॉरी कौन सी, कॉन्सेंट्रेट एसिड। अब सांद्र अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होती है, उसी को हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं, सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल किसको कहते हैं, तो ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक, वही में अम्ल की मात्रा अधिक थी, में जल की मात्रा अधिक है, अम्ल की मात्रा इसमें कम है, अम्ल की मात्रा कम। मतलब ये समझ लीजिए, आपको कह दिया सांद्र अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम हुई तो सांद्र अम्ल। तनु अम्ल कह दिया तो वैसे अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होगी, वही तनु अम्ल कहलाएंगे। यकीन है आप सभी इस चीज को समझ गए होंगे। हम इसको मिटा रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। जो जो पॉइंट हम लिखते चलेंगे, जो जो पॉइंट हम समझते जाएंगे, उस पॉइंट को हम लोग कहीं एक साइड में लिखते चलेंगे, जिससे आप लोगों को भी आसानी हो कि हाँ ये पॉइंट हमने अभी पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ा अम्ल, उसके बाद हम लोग पढ़े प्रबल अम्ल, उसके बाद पढ़े दुर्बल अम्ल, उसके बाद पढ़े सांद्र अम्ल, उसके बाद हम लोग पढ़े तनु अम्ल। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल वैसे अम्ल जो कार्बनों से प्राप्त होता है या कार्बनों से बनाया जाता है। आपको कह दिया कार्बनिक अम्ल, नाम से पता चलता है बच्चों। कार्बनिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो वैसे अम्ल जो कार्बन से प्राप्त होते हैं कार्बनिक अम्ल, जो कार्बन से बनाए जाते हैं कार्बनिक अम्ल। एक बार फिर से समझ लीजिए, वैसे अम्ल जो कार्बन से बनाए जाते हो अर्थात कार्बन से प्राप्त होते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बच्चों, हमारा कहता है खनिज अम्ल से आप क्या समझते हैं। ये सभी अम्ल के प्रकार है। अम्ल के प्रकारों में हम लोग पढ़ते हैं प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल किसको कहते हैं, ऐसे अम्ल जो खनिज लवणों से तैयार किए जाते हैं। आपको अगर पूछ दिया खनिज अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे अम्ल जो खनिज लवणों से बनाए जाते हैं, खनिज लवणों से तैयार किए जाते हैं, उसी को हम लोग खनिज अम्ल कहते हैं। कौन से अम्ल कहते हैं बाबू, खनिज अम्ल कहते हैं। अब देखिए, हम सभी जैसा कि जानते थे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सभी आपके अम्ल और अम्ल से संबंधित सभी प्रकार के बारे में हमने बोल दिया। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, जो वैसा यौगिक जो स्वाद में खट्टा हो तथा जल में घुल करके ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करता हो, साथ ही साथ ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता होगा, तो यही अम्ल हो गया। प्रबल अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे अम्ल जो पूर्ण रूप से पूर्णतः आयनित हो जाएगा जल में, उसी को प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं, ऐसे अम्ल जो आंशिक रूप से आयनित होंगे, आयनित हो जाते हैं लेकिन आंशिक रूप से, पूर्णतः आयनित नहीं होते, वही दुर्बल अम्ल। सांद्र अम्ल कह दिया तो ऐसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम, तो सांद्र अम्ल। तनु अम्ल कह दिया तो ऐसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम जल की मात्रा अधिक, तो तनु अम्ल। कार्बनिक अम्ल तो ऐसे अम्ल जो कार्बनों से तैयार किए जाते हैं, कार्बनों से प्राप्त होते हैं, कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल कह दिया तो ऐसे अम्ल जो खनिज लवणों से तैयार किए जाते होंगे, वो खनिज अम्ल होते हैं। तो इस तरह से हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ लिए। तो चलिए हम लोग इस क्षारक के बारे में पढ़ते हैं कि क्षारक से आप क्या समझते हैं। तो जो हमने इसमें पढ़ा, वैसे यौगिक जो स्वाद में खट्टा हो उसको अम्ल कहते हैं, तो वैसे यौगिक जो स्वाद में कड़वा हो उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। साथ ही साथ उसमें नीले लिटमस पत्र को लाल, तो इसमें लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। साथ ही साथ यह जल में जब घुलता है ना, तो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। कौन सा आयन बाबू, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम लोग OH- से सूचित करते हैं।
मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे अम्ल जो जल, ऐसे यौगिक जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्षारक कहते हैं। चलिए आगे देखिए, जिस तरह से हमने इस तरह से अम्ल के बारे में पढ़ा, ठीक उसी तरह से क्षारक भी होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, ध्यान दीजिए, जो बात हमने इसमें बोला ना, सेम टू सेम यही बात इसमें भी बोलेंगे। प्रबल अम्ल में हम लोग बोले हुए थे या पढ़े हुए थे, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे उसी को प्रबल अम्ल कहते हैं। तो क्षारक में वैसे क्षारक जो पूर्णतः जल में आयनित होंगे, जल में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, वो प्रबल क्षारक। जो जल में, वैसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से आयनित होंगे, जो जल में आंशिक रूप से आयनित होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्षारक के बस दो ही प्रकार होते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको साइड में लिख रहा हूं, क्षारक, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। अब देखिए दुर्बल क्षारक, बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अम्ल और क्षारक में आप अंतर स्पष्ट करें। अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे अम्ल ये है, ये क्षारक है, आपको कह देगा कि इस दोनों के बीच में अंतर क्या है। याद होगा बाबू, हमने इसमें क्या पढ़ा? जो स्वाद में खट्टा होगा तो अम्ल, अर्थात अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसका कहेगा तो जो स्वाद में कड़वा हो, क्षारक, अर्थात क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। अम्लीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षारीय विलयन जो होता है ना, वो क्या करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसके बाद ये जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। ये जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, और ये जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। बस इतना लिख दीजिए, आपको 2 नंबर गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट करें। अम्ल और क्षारक से आप क्या समझते हैं? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है जल में घुल करके, और क्षारक जल में घुल करके जो है ना सो हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। तो ये आपका अम्ल और क्षारक में अंतर हम लोग यहाँ तक पढ़े हुए। अब इससे आगे क्या होता है बाबू? तो इससे आगे होता है सूचक। सूचक से आप क्या समझते हैं? इससे आगे होता है कि सूचक से आप क्या समझते हैं? तो सूचक किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ। ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। तो वैसा पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर दे। किसमें? रंग में, नहीं तो स्वाद में, या कह दीजिए गंध में। रंग में नहीं तो गंध में परिवर्तन कर देता है, और परिवर्तन करके उस जो विलयन है, उस विलयन का अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना दे देता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सूचक कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए बाबू कि सूचक से आप क्या समझते हैं? ऐसे पदार्थ जो अपने रंग में नहीं तो गंध में परिवर्तन करके किसी भी विलयन का अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना बता देते हैं ना, तो उसी को हम लोग सूचक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा पदार्थ जो
अपने रंग में या गंध में परिवर्तन ला करके उस पदार्थ के या उस विलयन के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना दे देते हैं, उसी को हम लोग सूचक कहते हैं। तो सूचक, हमें विश्वास है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सूचक से आप क्या समझते हैं। ये जो सूचक होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं रंगीय सूचक, एक होते हैं गंधीय सूचक। एक हमारा हो गया रंगीय सूचक, एक हमारा हो गया गंधीय सूचक। आपको पूछ देगा कि रंगीय सूचक से आप क्या समझते हैं, गंधीय सूचक से आप क्या समझते हैं। हमें यकीन होगा आप सबों को इस नाम से ही पता चल गया होगा कि हम लोग इस रंगीय और गंधीय सूचक से क्या समझते हैं। अगर कह दिया रंगीय सूचक, तो ऐसे सूचक जो अपने किस में परिवर्तन लाता है, रंग में परिवर्तन लाता है। किस में परिवर्तन लाता है बाबू? तो रंग में परिवर्तन लाता है। ऐसे सूचक जो अपने रंग में परिवर्तन ला करके उस विलयन का अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसी को हम लोग रंगीय सूचक कहते हैं। आपको कह दिया गंधीय सूचक, तो वैसे सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन ला करके, किस चीज में बाबू? तो गंध में। वैसे सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन ला करके उस विलयन का अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना देते हैं, तो उसी को हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। ध्यान से देखिए, रंगीय और गंधीय सूचक हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। रंगीय सूचक में हम लोग जानते हैं लिटमस पत्र होते हैं, लिटमस पत्र, फिनोल फैथलीन होते हैं, फिनोल फैथलीन होते हैं। उसके बाद हमारा मैथिल ऑरेंज होता है, मैथिल ऑरेंज। ये सभी जो सूचक होते हैं, लिटमस पत्र, फिनोल फैथलीन और मैथिल ऑरेंज, ये तीनों सूचक अपने रंग में परिवर्तन लाते हैं और रंग में परिवर्तन ला करके ये विलयन के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना बता देते हैं कि ये जो है ना विलयन हमारा, जिस विलयन में लिटमस पत्र दिए, नीले से लाल कर दिया, हम लोग जानते हैं वो अम्लीय विलयन हो गया। जो लाल से नीला कर दिया तो हम लोग समझ गए कि वो क्या है, क्षारक है। अर्थात कहने का ये भाव है कि ये अपने रंग में परिवर्तन ला करके किसी भी विलयन का अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना दे देता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये हमारा क्या है, रंगीय सूचक है। और गंधीय सूचक में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे प्याज हो गए, ज्यादा दिनों तक प्याज को आप रख देते हैं तो उसमें अम्लीय प्रवृत्ति आ जाती है। अर्थात कहने का क्या मतलब हो गया कि वो अपना एक अलग गंध दे देता है। लौंग का तेल हो जाता है, आप सभी को पता होगा लौंग का तेल के बारे में। ये जो होते हैं ना, वो हमारे इस तरह से बहुत सारे ऐसे इसमें एग्जाम्पल है जो आप लोग लिख सकते हैं और आप लोग बता सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो हम लोग आज बस यहीं तक, उसके बाद फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसी तरह से आपको डिस्क्रिप्शन हर एक चैप्टर का मिलता रहेगा, जिससे आप लोगों का एग्जाम और ही सरल हो जाए, बहुत अधिक सुगमता से आप लोग इस एग्जाम को सफल बनाएंगे। और आप सभी को हमें विश्वास है, यकीन है कि आप सभी बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे और अच्छे से अच्छे पद पे जाएंगे। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब यहीं तक।